मुझे मौका मिला, मैं आपके बीच में आया। वैसे तो मैं एक बात बता दूं आपको, चौधरी इलियास साहब की जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। एक वक्त आया था मेरे ऊपर, मेरी नौकरी टर्मिनेट हुई थी और टर्मिनेट होने के बाद में अदालत से भी मैं केस हार गया था, डिसमिस हो गया था। उस वक्त मेरे वालिद साहब मरहूम चौधरी जलेब खां जी चौधरी तैयब हुसैन के साथ बहुत नजदीकी से काम करते थे। उनके चौधरी जहाज साहब मरहूम चौधरी सुलेमान खां, अब हमारे चौधरी शौकत है, ये दोनों घर बहुत नजदीक माने गए थे, बहुत नजदीकी से उस बात को कर रहे थे। मैं चौधरी इलियास साहब के पास गया, वालिद साहब को साथ लेकर गया। मैंने चौधरी इलियास साहब से कहा नौकरी डिसमिस हो चुकी है और कोर्ट ने भी भाई डिसमिस करके भेज दिए, सरकार से कोई इसका हल निकलवा दे। तो मैं चौधरी इलियास साहब के पास गया। अभी दफा चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल कहने में कोई गुरेज नहीं रखता। लोग बात कहते हैं चौधरी इलियास की बहुत करते हैं, वैसे तो मेरी देखो पाल की जिम्मेदारी भी है, लेकिन करने की भी वजह होती है। आज मैं आपके सामने स्कूल के शुभारंभ में आपको सबके बीच में बता के जा रहा हूं। उस वक्त चौधरी भजनलाल जी से चौधरी इलियास साहब ने एक बात कही थी जिसका मैं आज तक भी कायल हूं, मरने दब तक भी रहूंगा। अगर मेरा चौधरी का बेटा है पाल का, मुझे मंत्री रखे ना रख, मंत्री थे उस वक्त, मैं मंत्री मत रख भाई, मैं एमएलए रह लूंगा, लेकिन मेरे चौधरी के बेटा को नौकरी रेगुलर कर दे, इसे वापिस ले ले। वो बात मेरे हमेशा, मैं उस बाप का बेटा हूं, किसी की एहसान फरोमसी नहीं है मेरे पास। इसलिए मैं अपने बड़े भाई चौधरी इलियास जी का दिल से कदर करता हूं और इंशाअल्लाह मरने दम तक मैं इनकी कदर करूंगा, इनके बच्चों की भी करूंगा, इसकी भी करूंगा। वो बात मेरे हमेशा याद रहती है जो बात इन्होंने मेरे लिए कही। हालांकि मैं नौकरी में आया, चौधरी इलियास जी ने मेहनत करके अपनी बरकत से नया कानून बनवाया। 14 दिन पहले मुझे टर्मिनेट कर दिया था 31 मार्च 1993 में। वो 14 दिन की छूट दिलवाई और छूट दिलवा करके चौधरी इलियास जी ने मेरी नौकरी रेगुलर करा करके वापस पब्लिक हेल्थ में ज्वाइन कराई। एक बात और बता दूं मैं आपको, आज जब बात चली गई तो मैंने तो मीटिंग बुला रखी है बिजली बोर्ड की, 2 मिनट और से ही। उससे पहले चौधरी इलियास जी ने मुझे फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स में भी लगवाया, लेकिन मुझे किसी ने यह कह दिया था पेड़ से टूटा पत्ता दोबारा नहीं आया करता, और हमने अपने डिपार्टमेंट में कह के गए थे कि इंशाल्लाह पेड़ भी दोबारा बोएंगे और पत्ता भी हरा होगा। इलियास जी ने कहा बाबूजी ज्वाइन कर ले। मैं जी बाप ज्वाइन तो करने का मन है पब्लिक है तुम्हें। मेरा वो मेरे बदले में फारूक फाइगर का लंबा का वो लगा फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स में, और मैं वापस अल्लाह के शुक्र से इलियास की बरकत से वापस पब्लिक हेल्थ में ज्वाइन करके अपनी बात को मैंने तवज्जो दी। वो जरिया था इलियास साहब। बहुत सारे हमारे चौधरी हमारी पाल के सभी कहते हैं यार इलियास इसराइल तू बहुत करता है। मेरी वजह है, मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने हमेशा किसी का एहसान है तो एहसान के बदले एहसान से चुकाया। आज रही बात इस स्कूल पे उद्घाटन के मौके पे सब आए हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं, शुक्रिया अदा भी करता हूं। एक ऐसा जरिया स्कूल का, ब्राइट स्कूल का यहां इन्होंने जाकिर साहब ने दिया, जिसको तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। दुनिया की कोई भी रास्ता बड़ी से बड़ी मंजिल तक नहीं ले जा सकता, सिवा तालीम आपको ले जा सकती है। आपने हर जगह, हम स्कूल में जब पढ़ते थे हमने पढ़ा था इल्म सीखो चाहे चीन जाना पड़े, और अभी हजरत हमारे जिसके हम सब फॉलोवर है वहां भी तकरीर हुई भाई पहले इल्म की तालीम सीख लो और फिर दुनिया की तालीम भी जरूरी है, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन इल्म की तालीम इसलिए कि आप इंसानियत की तालीम लेकर के, और जो दुनियाई तालीम है जिससे आपका बाशऊर तालीम, जो शऊर पैदा हो सके, रोजगार मिल सके, पेट पल सके, दुनिया में आप रह सको, और दीनी तालीम आपके ऊपर फर्ज है, उसके साथ साथ ये तालीम भी जरूरी है। इस तालीम का जो जरिया यहाँ बीच में हतीन और मालूका के बीच में जो दोनों जिलों को जोड़ रहा है, वैसे तो हम आप जुड़े हुए हैं आज से नहीं, बुजुर्गों से, पाल से, खाप से, आपकी दुआ से,
हमेशा हमारे लिए सारी मेवात दुआ करती है। हतीन पे सबकी नजर लगी रहती है कि वहां इलेक्शन का क्या होगा। आप अपने वक्त निकाल कर भी हतीन जाते हो, हमें पता भी नहीं होता, आप हमारी मदद कर आते हो, वोट मांग आते हो। इसलिए मैं सारी मेवात का, मेरे वालिद साहब ने भी ध्यान रखा था और मैंने भी ध्यान रखूंगा और आज भी ध्यान है। इस ध्यान के बावजूद भी आपने हमें एमएलए बनाया। हमारे सामने 4 साल हैं, वोट डालने का वक्त 4 साल बाद आएगा, लेकिन हमारे मन में एक बात जरूर है, इस 4 साल में हम अपने पाल की, अपने मेवात की, अपने हल्का की जिम्मेदारी निभा के जाएं। और वो जिम्मेदारी कैसे निभेगी? जब आपके खेत में पानी होगा, पीने का पानी होगा, 24 घंटा की लाइट होगी, पढ़ने के लिए मेवात में यूनिवर्सिटी होगी, नल्लड़ मेडिकल जो कॉलेजेस और कॉलेज होंगे, आपका मान मिले, सम्मान मिले। इस विकास की जो सरकार है, इससे हम आपका विकास करा सके। हमारी तकदीर का फैसला तो 4 साल बाद कर देना। उस वक्त जब आज वोट गिरने की बात, आज तो हमारे कान पकड़ के काम लेने की बात है। चाहे चौधरी मोहम्मद इलियास हो या इसराइल हो, आज हम ये सिर्फ ये सोचते हैं 4 साल दिए अल्लाह ने अगर दिया है, 5 साल दिए हैं, इस 4 साल में हम आपके लिए कुछ कर सके, अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। हमारे वालिद साहब ने भी काम किए थे। मेरे वालिद साहब के टाइम में हतीन में कॉलेज बना, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बना, सेक्रेटेरिएट बनी, अस्पताल बनी, फायर ब्रिगेड ऑफिस बने, उन गांवों में रास्ते बने जिन गांव में कुमराड़ा से मालूका के लिए हमेशा इलेक्शन वॉकआउट हुआ करते थे। टीकरी से रजपुरा और श्यामपण की से, मुझे इसी तरह याद है, हतीन मास्टर अजमत के टाइम में इलेक्शन वॉकआउट हुए थे। और कुमराड़ा में मैं एक बार आया था, जब कुमराड़ा में भगवान चौधरी भगवान शाह के साथ में एक ही डिमांड थी, हमें मालूका से जोड़ जाए। उन गांवों को मेरे वालिद साहब ने जब सीपीएस से एक रास्ता नहीं 3-3 सड़कें बना करके पक्का किया था। काम हुए थे तो उस वक्त हुए थे। पिछले 11 साल से हमारे काम पड़े हैं। मेरे मंडकोला में, मंडकोला, स्यारोली, मनोरी, छायसा, जैनपुर, पूटली, आपके छाए उसके मनका की, लड़मा की, रणसी का, 1 दर्जन से गांव ऐसे हैं, आपने देखा होगा 8-8 फुट पानी जिनमें खड़ा है। 3 गांव में तो आज भी खड़ा, 3-4 गांव में। बाकी गांवों से मैंने सीएम से रिक्वेस्ट करके निकलवा दिया है। उनकी मुकम्मल स्कीम बनवाई है। हमारे खेतों में पानी ना रहे। लगभग 30 से 35 हजार एकड़ में पानी जो खड़ा था और आज भी कुछ गांवों में खड़ा है। वो किसान, जिन किसानों के पास जमीन होने के बावजूद अपने घर के लिए एक अन्न का दाना लेके नहीं गए 15 साल से, उन्हें वो अपने जमीन होने के बावजूद फसल नहीं उगा पा रहे, ना उन्हें मुआवजा मिल रहा। उन खेतों से पानी निकले और खाई का आड़ी जैसे गांव में जब पानी नहीं पहुंच रहा, मालूका में टैलेंट उठाओ, डिस्ट्रीब्यूटरी से उठावट से लगे आगे तक पानी नहीं पहुंच रहा। इतनी सारी समस्या हमारे सामने है और हम अल्लाह गवाह इस बात का, हमने सिर्फ आपका ये काम हो जाए, आपके सारे जो विकास के काम है हमें समान सम्मान मिल जाए और हमारा परिसीमन जैसा है, जिसकी मुख्य मान है हमारी 43% मेरे परिसीमन हिंदू कम्युनिटी है, 57% मुस्लिम कम्युनिटी है। बेशक मेरी परिसीमन मैंने फिर भी एक बात है, जैसे है 45-55 हो जाए, ऐसा ना हो जैसे हमारे मुखालिफ कहते फिर रहे हैं, कहीं हतीन को होटल में बदल देंगे, कहीं किसको बदल देंगे। ये सब मामले हमारे परिसीमन 36 बिरादरी का हल्का रहा है और 36 बिरादरी का हल्का रहे। हमें सारे काम हो, आपको मान सम्मान मिले। कितने लंबे टाइम से एक नहर की बात चल रही है मेवात में, मेवात में वो नहर नूह तक आए, नूह तक नहीं भाई, हतीन भी इसी का हिस्सा है, वो नहर हतीन तक आए। ये मेवात में यूनिवर्सिटी बने, वो सिकरावा बने, सेंट्रल प्लेस है, बुढ़ाना हल्का है, हमें भी नजदीक पड़ता है। हम देखो हर आदमी इस बात को चाहता है कि हमारे हतीन से नजदीक बन जाए, बने चाहे बेशक बड़गली, वो भी मेवात में, हमें नहीं कह रहे, लेकिन हम सोचते हैं कि हम नजदीक बन जाए तो हमारे बच्चों को और आसानी मिल जाएगी। तो भाई ये सारे जो मामले हैं जो आज आपके बीच में तरह तरह की बकवास करेंगे, हमने कह दिया है भाई, हमारे तो ये बात पहले भी कह दिया, आप भी कह रहे हैं, हमारा फैसला तो जनता के हाथ में, जनता सर्वोपरि है। लड़ाएगी तो लड़ पड़ेंगे, बैठेगी तो बैठ जाएंगे। 4 साल बाद तो हमसे काम लेने की बात है, काम लो ठोक के।
काम अच्छा लगे तो लड़े, ना तो हमारी कोई बात ना रही पार्टियों की बात। पार्टी तो जब 36 बिरादरी ने मेरे बाप को इलेक्शन लड़ाया था 2009 में, और सब जगह से धक्का लगे थे। मैं नहीं कह रहा मैं आज भी इस पार्टी में हूं, इलियास जी भी इस पार्टी में है, अभी भी कोई हमदर्द पार्टी की कोई ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हमें उस वक्त धक्का टिकट नहीं मिला था, धक्का लग गए थे। उस वक्त आप लोगों की दुआ से, सारी मेवात की दुआ से हथीन की जनता ने उस विधानसभा में भेजा था जिस विधानसभा से जाने के लिए धक्के लगे थे। भाई कर्म बोलेगा, काम बोलेगा। अगर हम काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे तो आपके बीच में, और नहीं करेंगे, आपको पसंद नहीं है तो आपसे आउट। कोई बात ना है हमसे, तो मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, मेरे बेशक बीमार हैं लेकिन जज्बा है काम करने का। मैंने देखा है 91-96 बहुत नजदीक से देखा है, बहुत मेरा देखो सारे पाल सारी खाद मेरी है, सबकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, इलियास जी पे भी है। मिलजुल के इंशाल्लाह काम करेंगे, जो काम अधूरे पड़े वो काम आपके सामने इंशाल्लाह करा के दिखाएंगे। सरकार में 4 साल हमारे ऐसे हैं जिसमें हम काम करा सकते हैं, और मैंने तो कहा है, मैंने तो वोट दिया है विकास के लिए, जाति के लिए, जाति जनता के लिए दिया, मैंने कभी कहा ही नहीं, बिल्कुल ही कहा है। लेकिन दिया किस लिए है? मेरी जनता का विकास हो, मेरे आदमियों के काम हो। 4 साल अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी के दी, जिम्मेदारी अपने वालिद साहब की तरह निभा के जाऊं। आगे क्या हो कल का क्या भरोसा, मौत है, जिंदगी है, जो वक्त है उसे अपने सही से विकास के लिए, जनता के लिए काम आए। जो हमारा जीवन है वो जनता के लिए, जो हम नेता हैं हमेशा कहते हैं कि हमारा जीवन जनता का है, हमारा हर कुछ जनता का है, और हम ये करके दिखाना चाहते हैं आपके बीच में। आपने इस मौके पर मुझे